औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, हमारा मौजू जमात हश्तम से ताल्लुक़ रखता है। जमात हश्तम यानी क्लास 8, हिस्सा नज़्म, और नज़्म है हमारे वतन का निशान। इस हवाले से हम अपनी गुज़श्ता वीडियो में इस नज़्म के शायर जनाब जमीलुद्दीन आली का एक मुख्तसर सा तारुफ़ भी पेश कर चुके हैं, और इस नज़्म के पहले दो बंद की तशरीह भी और उन अशार को समझने की एक कोशिश भी कर चुके हैं। तो इस नज़्म में हम इस नज़्म के बकिया आज की इस वीडियो में इस नज़्म के बकिया अशार की तशरीह समझने की कोशिश की जाएगी। तो हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, हमने जो पहले दो बंद की तशरीह की थी, मुख्तसर तौर पर हम उनको भी उनका इआदा भी कर लेते हैं। तो पहले दो बंद में जो बात की गई थी कि पहला बंद, इससे रश्क फ़लक है ज़मीन वतन, इससे रोशन हुई है जबीन वतन, ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ो फ़िशां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। तो इसमें शायर जमीलुद्दीन आली, ये दरअसल एक नगमा है, और जमीलुद्दीन आली जो शायर हैं वो कौमी नगमे, मिली नगमे लिखने के हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं। और अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने इस बात पर भी एक छोटा सा मतलब है कि ज़िक्र किया था इस बात का कि इनके नगमे कौन कौन से हैं, बड़े मशहूर नगमे जिनको बाकायदा गाया जाता रहा है मौसीकी के साथ। तो इस नगमे में शायर अपने कौमी परचम से मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ़ अंदाज से कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ़ अंदाज़ है उनका, और वो कह रहे हैं कि यानी ये परचम हमारे मुल्क की आज़ादी की अलामत है और मुसलमानों की अपनी ज़मीन की अलामत है, जिस पर आसमान भी नाज करता है। इससे रश्क फ़लक है ज़मीन वतन, कि वतन की सरज़मीन भी नाज करती है, वतन की सरज़मीन, और इसका रुतबा इतना बढ़ गया कि आसमान के बराबर। ठीक है जी। इससे रश्क फ़लक है ज़मीन वतन, तो मुसलमानों की अपनी ज़मीन की अलामत है, पाकिस्तान की अलामत है ये कौमी परचम, सब्ज़ हिलाली परचम, जिस पर आसमान भी नाज करता है। इस परचम की वजह से हमारे वतन की ज़मीन इतनी खूबसूरत है कि आसमान भी ख्वाहिश करता है कि वो भी इस जैसा हो जाए, रश्क फ़लक इस जैसा हो जाए, यानी ज़मीन के जैसा। तो ये एक तरह से शायर का तख़य्युल है कि इस कौमी परचम की वजह से सरज़मीन, हमारे वतन की ज़मीन इतनी खूबसूरत है, इतनी रोशन है, इतनी चमकदार है कि आसमान के बराबर गोया इसका मर्तबा है कि आसमान भी इस पर नाज करता है, और इसकी खूबसूरती की इंतहा नहीं है। इस परचम की वजह से हमारे वतन की पेशानी रोशन है, इससे रोशन हुई है जबीन वतन, कि हमारे वतन की पेशानी रोशन हुई है, हमारे वतन का चेहरा जो है ना वो वाज़े हुआ है। और इस परचम की वजह से हमारे जो यानी वतन की पेशानी है रोशन, इसका मतलब ये है कि हमारे वतन की शान व शौकत कायम और दायम है इस परचम की वजह से। तो शायर कहते हैं कि मेरे वतन की एक एक चीज़ इस परचम की बदौलत ही चमकदार, खूबसूरत, बहुत कीमती और आला है। ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ौफ़िशां, के इतनी यानी खूबसूरत और कीमती और आला है कि गोया पूरा वतन ही एक तरह से, और वतन का ज़र्रा ज़र्रा ही रोशन है। इसकी खूबसूरती का यानी कोई सानी नहीं है। ये हमारे वतन का निशान है, ये निशान ये हमारे वतन का निशान है, ये हमारे वतन का निशान है जो फ़िज़ाओं में लहलहाता रहता है। ये परचम जो सबसे बुलंद है, हमारी अज़मतों का, हमारी शान व शौकत का अमीन है। ठीक है जी। तो ये इस बंद में बात की गई है। अगला बंद देखिए, ये हिलाल आब है तेग खमदार की, ये सितारा चमक बख्त बेदार की, ये निशान कौम की सतवतों का निशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। तो अब इसमें देखें वो क्या कहते हैं। तो जमीलुद्दीन आली अपने वतन की हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर और बहुत शानदार करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे वतन का जो सब्ज़ हिलाली परचम है,
अब वो इस तरफ आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे वतन का जो सब्ज़ हिलाली परचम है, इस पर जो चांद बना हुआ है, हिलाल है। हिलाल आप जानते हैं कि इब्तदाई तारीख़ों के चांद को कहते हैं, जो इंतहाई बारीक होता है। तो ये जो चांद बना हुआ है सब्ज़ हिलाली परचम पर, उसकी चमक ऐसे है गोया कोई मुड़ी हुई तेज़ तलवार हो, जिसकी चमक आँखों को खीरा कर दे। तो परचम की दरअसल तारीफ़ है, परचम के ऊपर बनी हुई हर चीज़ की तारीफ़, यानी चाँद भी और सितारे की भी। तो ये तारीफ़ ही है एक तरह से कि ये हिलाल जो है इसकी चमक ऐसे है गोया तेज़ मुड़ी हुई खमदार तलवार हो। आब दो माने रखता है, एक है आब का मानी पानी और दूसरा मानी है चमक। तो यहाँ पर आब चमक के मानों में आएगा। ये सितारा चमक बख्त बेदार की, कि ये जो सितारा बना हुआ है ये हमारी खुश नसीबी की अलामत है, हमारी खुशकिस्मती की अलामत है। ये निशान कौम की सतवतों का निशान, कि ये जो हमारे वतन का निशान है यानी कौमी परचम है, ये पाकिस्तानी कौम की शान व शौकत को ज़ाहिर करता है। हमारे वतन के बाशिंदे, हमारे वतन के रहने वाले, ये अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। और जाहिर सी बात है, जो अपने वतन से मोहब्बत करता है वो अपने वतन की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने को भी तैयार रहता है। तो ये इसी से कौम की शान व शौकत का अंदाज़ा होता है। तो हमारे वतन का ये जो कौमी परचम है ये हमारा निशान है, और ये निशान हमारे बाशिंदे, हम इस वतन के रहने वालों की शान व शौकत को ज़ाहिर करता है और उनकी मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। और ये इस चीज़ को भी ज़ाहिर करता है कि ये सारे बाशिंदे ये अपने वतन की मोहब्बत में अपने वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो ये निशान हमारे मुल्क के परचम का निशान है, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। जी अगला बंद देखिए, ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रोमो अजम, ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रोमो अजम, ये निशान जिससे तरसा थे खाकान व जम, ये निशान जिससे था सरनिगूं एक जहां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। तो ये निशान यानी कौमी परचम दरअसल मुसलमान कौम की अज़मत को ज़ाहिर करता है, मुसलमान कौम की अज़मतों को ज़ाहिर करता है। अब ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। कौमी परचम ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बना 1947 में, लेकिन ये रोमो अजम खाकान व जम, ये जो यहाँ पे तलमीहात इस्तेमाल की गई हैं, ये जो तराकीब इस्तेमाल की गई हैं रोमो अजम की और खाकान व जम की, ये दरअसल इसलिए है कि हमारा जो वतन का हुसूल है वो बुनियादी तौर पर इस्लाम की तालीमात के लिए था, यानी इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर हमारा वतन वजूद में आया था पाकिस्तान। जी तो अभी इसमें कहते क्या हैं, सबसे पहले तो मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। लर्ज़ां से मुराद डरा हुआ, लर्ज़ां डर जाना, खौफज़दा हो जाना, लर्ज़ां थे। रोम भी यानी रोमन कौम भी, और अजमी भी यानी गैर अरब। ये निशान जिससे तरसा थे खाकान व जम, तरसा भी डरे हुए के मानों में ही आता है। ये निशान जिससे तरसा थे खाकान व जम, यानी ये तातारी और ईरानी जो सल्तनतें थीं वो भी इससे खौफज़दा थीं। ये किन की बात हो रही है? मुसलमान कौम की अज़मतों की बात हो रही है। ये निशान जिससे था सरनिगूं एक जहां, सरनिगूं यानी झुक जाना, जिसके आगे झुक जाते थे, सरनिगूं जिसके आगे झुक जाते थे, एक पूरा जहान झुक जाता था। तो अब हम आते ज़रा वजाहत देखिए कि शायर जो है जमीलुद्दीन आली यहाँ पर अपने वतन और ख़ास तौर पर अपनी मुसलमानों की अज़मत का ज़िक्र करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे वतन की तारीख़ बहुत अहम है और मेरे वतन का परचम मुसलमानों की अज़मत को ज़ाहिर करता है, जिससे रोम की अजीम सल्तनत कांपती थी। अरब के अलावा ये सिर्फ अरब की बात नहीं बल्कि अरब के अलावा दीगर तमाम ममालिक खौफज़दा थे। चीन, तुर्किस्तान के अजीम जो बादशाह गुज़रे हैं वो भी इन मुसलमानों से डरते थे। ईरान का कदीम बादशाह था एक जमशेद, जिसका मशहूर है उसके पास एक प्याला होता था और वो उसमें पूरी दुनिया के हालात को देख लिया करता था। तो जाम जम उसका बड़ा मशहूर है, ये मशहूर तलमी है जाम जम, जमशेद का प्याला, जाम प्याले को कहते हैं। तो ईरान का कदीम बादशाह था जमशेद,
वो भी मुसलमानों की शुजाअत से डरा हुआ था। मुसलमानों के रोब, दबदबे और अज़मत इतनी बड़ी थी कि इसके सामने सारी दुनिया झुकती थी। तो कोई मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक वक्त था कि पूरी दुनिया पर मुसलमान छाए हुए थे, मुसलमानों की अज़मत की धाक बैठी हुई थी। तो ये निशान जिससे लर्जा थे रोम व अजम, ये निशान जिससे तरसा थे खाकान व जम, ये दरअसल मुसलमान कौम की अज़मतों की बात हो रही है कि इससे तमाम, चाहे वो रोमी हों, चाहे वो अजमी हों, चाहे वो चीनी हों, तुर्किस्तानी हों, खाकानी हों या फिर ईरानी हों, ये सारे जो थे ये मुसलमान कौम की अज़मतों से डरते थे और उनके मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमानों के सामने ये हकीकत है कि कोई भी ठहर ना सका था। तो मुसलमान जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ के बाशिंदों के दिलों पर हुकूमत की। सरजमीन पर, ज़मीनों पर हुकूमत नहीं की, मुल्कों पर हुकूमत नहीं की, बल्कि अपने उम्दा अखलाक और प्यार और उम्दा रवैये की बदौलत लोगों के दिलों पर राज किया। तो यही वजह थी कि उन्होंने मुसलमानों की अज़मतों को तस्लीम किया, तो वहाँ के बाशिंदों के दिलों पर हुकूमत की। यही वजह है कि हमारे वतन का जो निशान है ये इंतहाई अहम और अजीम शान है। हमारा कौमी परचम जो है ये पूरी इस्लामी तारीख़ को ज़ाहिर करता है। इसके पस पर्दा मुसलमानों की एक पूरी तारीख़ है। तो ये पूरी चीज़ जो है ना आपके सामने होनी चाहिए। अज़ीज़ बच्चों, ये समझ में ना आए तो इसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो मतलब इसका बताया गया है वो इंतहाई आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप इसको बार बार सुनेंगे और देखेंगे। जी, तो ये था बंद नंबर 3। अब हम आते हैं बंद नंबर 4 की जानिब। ये निशान अपनी ज़र्री रिवायात का, ये निशान अपनी ज़र्री रिवायात का, ये निशान गाज़ियों की करामात का, और ये निशान गाज़ियों की करामात का जिनका जोश मुसलसल था तेगे रवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। अब देखें इसमें ये निशान अपनी ज़र्री रिवायात का, यानी कौमी परचम जो है हम मुसलमानों की सुनहरी रिवायात को ज़ाहिर करता है, सुनहरी रिवायात की अलामत है हमारा कौमी परचम। ये निशान गाज़ियों की करामात का, ज़र्री से मुराद सुनहरी है, सुनहरी रिवायात यानी ट्रेडिशंस, कस्टम्स, हमारे रस्म व रिवाज, हमारे रहने सहने के तरीके, हमारी सकाफ़त, तहज़ीब, ये निशान गाज़ियों की करामात का। और करामत एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी नेक बंदे से जो खिलाफ़ तवक्को, मतलब है कि ज़ाहिर हो जाए, खिलाफ़ तवक्को यानी कोई ऐसी चीज़ जो अचंभे वाली हो, जो अगर रूनुमा हो जाए तो दूसरे लोगों को हैरत में डाल दे, करामत। तो ये निशान गाज़ियों की करामात का जिनका जोश मुसलसल था तेगे रवां, यानी उनका जोश जो था इतना मुसलसल था, लगातार था, यानी गोया तेज़ चलती हुई तलवार हो। ठीक है जी। तो ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ज़रा मुकम्मल अंदाज में इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि शायर जमीलुद्दीन आली कहते क्या हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे जो है ना जमीलुद्दीन आली की वतन से मोहब्बत का एक मुनफरद अंदाज़ देखने को मिलता है और वो अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हुए दिखाई देते हैं और इसके परचम की तारीफ़ करते हुए वो यही कहते हैं कि हमारे वतन की तारीख़ सुनहरे और अनमोल वाक़यात से भरी पड़ी है, सुनहरे और अनमोल रिवायात से भरी पड़ी है, तहज़ीब व सकाफ़त की अलामत है। ठीक है जी। और जिसमें ईसार का भी ज़िक्र मिलता है, कुर्बानियों का भी ज़िक्र मिलता है, और यही चीज़ सबसे नुमाया है, ईसार और कुर्बानी। हमारा वतन उन मुजाहिदों की बहादुरी की अलामत है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया और अपने वतन की इज़्ज़त पर कोई आंच नहीं आने दी। ये गाज़ी हैं, ये मुजाहिदीन हैं। ये निशान अपनी ज़र्री रिवायात का, सुनहरी रिवायात, ये निशान गाज़ियों की करामात का, ये कौमी परचम गाज़ियों की करामत का निशान है। ठीक है जी। उन मुजाहिदीन की अलामत है, मुजाहिदों की अलामत है, उनकी बहादुरी की अलामत है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का मुकाबला किया
और फिर अपने वतन की इज़्ज़त को हमेशा तरजीह दी। तो उन्होंने ये वही गाज़ी और मुजाहिदीन थे जिन्होंने कौमी जज्बे के तहत दुश्मन के वार का इंतहाई बहादुरी के साथ मुकाबला किया। ये वही गाज़ी और वही मुजाहिदीन हैं जिनका जोश मुसलसल था तेगे रवां कि वो कौमी जज्बा था जिसके तहत वो दुश्मन के वार का बहादुरी से मुकाबला करते थे और फिर उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। हमारा वतन दरअसल ऐसे ही गाज़ियों की बहादुरी का निशान है जो हमारे परचम पर दिखाई देते हैं। ठीक है जी। तो ये दरअसल बहादुरी को भी ज़ाहिर करता है, हमारा कौमी परचम बहादुरी को ज़ाहिर करता है उन गाज़ियों की, उन मुजाहिदों की। तो अज़ीज़ साथियों, ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा कौमी परचम जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़ाहिर करता है। और देखिए शायर का जो तख़य्युल है, शायर की जो सोच है, वो कितने मुनफरिद अंदाज से सामने आ रही है। जी आगे चलते हैं अगले बंद की जानिब। अगला बंद देखिए, जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फ़रोज़ा थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कवी, जिनकी क़ुव्वत जवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। जी, जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, मुनव्वर यानी रोशन होना, नूर से भरपूर होना, जिनके चेहरे फ़रोज़ा थे ईमान से, फ़रोज़ा यानी रोशन होना, चमक एक नुमायाँ होना, ईमान की चमक जिनके चेहरों पर नुमायाँ होती थी, जिनकी हिम्मत कवी, जिनकी क़ुव्वत जवां। तो अब इसमें जो बात की जा रही है वो अब यही है। तो जमीलुद्दीन आली अपने गाज़ियों की बहादुरी का ज़िक्र करते हैं और इन अल्फाज में ज़िक्र करते हैं कि वो ईमानी जज्बे के साथ दुश्मन का मुकाबला करते थे। जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, ये ईमानी जज्बा था। ये जो मुजाहिदीन की बात हुई है, जिन गाज़ियों की बात हुई है, उनके सीने कुरान की रोशनी से मुनव्वर थे, ईमान की दौलत से रोशन थे, भरपूर थे। जिनके चेहरों पर ये वो मुजाहिदीन थे, ये वो गाज़ी थे जो इस्लाम की खातिर अपने सर कटा देने को तैयार रहते थे, हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहते थे। उनके चेहरों पर ईमानी रोशनी थी, उनके चेहरे ईमान की रोशनी से मुनव्वर नज़र आते थे, फ़रोज़ा थे, फ़रोज़ा यानी मुनव्वर यानी रोशन। जिनकी हिम्मत कवी, जिनकी क़ुव्वत जवां, कि उनकी बहादुरी के क्या कहने कि वो इंतहाई हिम्मत वाले थे और मज़बूत हिम्मत वाले थे। कवी से मुराद मज़बूत, ताकतवर। जिनकी हिम्मत कवी कि जिनको कोई शिकस्त न दे सकता था, जिनको कोई नीचा ना दिखा सकता था। जिनकी क़ुव्वत जवां कि वो हर दम तैयार रहते थे, हर दम जवान रहते थे, ताकतवर होते थे। कभी उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया, कभी उन्होंने यानी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो ये मुजाहिदीन वो थे जो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे और उनके चेहरों पर ईमान की रोशनी झलकती दिखाई देती थी। ये इंतहाई बड़े बाहिम्मत थे और यही हमारा निशान जो है, हमारे मुजाहिदीन, बहादुर मुजाहिदीन की निशानी है। तो ये निशान, ये हमारे वतन का निशान और अब ये हमारा निशान बन चुका है। ये दरअसल एक पूरी इस्लामी तारीख़ का अमीन है, पूरी इस्लामी तारीख़ की अलामत है ये हमारा कौमी परचम। ठीक है जी। तो ये था बंद नंबर 5। आगे चलते हैं अगले बंद की जानिब। उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया। जी, उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े कोहो दमन दश्त थर्रा गया, कांप उठी ज़मीं, कांप उठी ज़मीं, झुक गया आसमां। ज़रा दोबारा से देखिए, उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े कोहो दमन दश्त थर्रा गया, कांप उठी ज़मीं, झुक गया आसमां। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। अब इसमें क्या बात की गई है देखिए ज़रा। इस बंद में ख़ास तौर पर शायर जो है अपने उन गाज़ियों जिनका ज़िक्र पिछले 2 बंद में आया है, उन मुजाहिदों की बात हो रही है, तो शायर अपने उन गाज़ियों, उन मुजाहिदों की बहादुरी को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बयान करता है।
तो जमीलुद्दीन आली कहते हैं कि हमारे सिपाही, ये हमारे मुजाहिदीन, हमारे गाजी, ये इस कदर बहादुर थे कि उनके डर से सहरा और रेगिस्तान भी घबरा जाते थे। सहरा और रेगिस्तान भी घबरा जाते थे। और पहाड़ बहुत मजबूत होता है। लर्ज़े कोहो दमन दश्त थर्रा गया। आप देखिए ना, पहाड़ मजबूती की अलामत है, बुलंदी की अलामत होते हैं पहाड़। मगर यहाँ पर उनकी हैबत को देखते हुए, उनकी यानी शख्सियत के सामने, उनकी बहादुरी के सामने ये पहाड़ जो थे वो भी इनका मुकाबला न कर सकते थे और उनसे डरते थे। ठीक है जी, ये शायर की असल में सोच है जो लफ्ज़ों के रूप में सामने आई है। मुराद ये है कि हर चीज़, सामने आने वाली किसी चीज़ को हमारे ये बहादुर सिपाही, हमारे ये बहादुर मुजाहिदीन खातिर में नहीं लाते थे। ठीक है जी, तो वो यही कहते हैं कि पहाड़ जो है वो भी हमारे बहादुरों की बहादुरी का मुकाबला न कर सके और वो भी लरज़ उठे। दमन कोहो दमन, चाहे वो पहाड़ हो या पहाड़ों के दरमियान की वादी हो, या फिर दश्त, दश्त सहरा के मानों में भी आता है, दश्त जंगल के मानों में भी आते हैं। तो दश्त थर्रा गया, यानी जंगलात भी, जंगल भी, वो भी थर्रा उठे। कोई जंगल हो या फिर वादी हो, कोई भी हमारे बहादुरों के सामने ना ठहर सका। यानी ये हमारे गाजियों ने बड़े से बड़े दुश्मन का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और उसे शिकस्त से दो चार किया। वही बात आ जाती है कि हमारे बहादुर, हमारे ये मुजाहिदीन जो थे वो किसी से डरने वाले नहीं थे, अपनी शिकस्त को तस्लीम करने वाले नहीं थे। तो हमारे गाजियों की बहादुरी के सामने कांप उठी ज़मीन, झुक गया आसमां, कि ज़मीन भी कांप गई और आसमान ने भी झुक कर उनकी बहादुरी को तस्लीम किया। तो ये हमारा वतन और उसका परचम ऐसे ही बहादुर गाजियों की निशानी समझा जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा परचम जो है, हमारा कौमी परचम, सब्ज़ हिलाली परचम, ऐसे ही बहादुर गाजियों की, मुजाहिदों की निशानी समझा जाता है। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान जी। तो आगे चलते हैं आखिरी बंद की जानिब। आखिरी बंद देखिए, ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, ज़ो दिखाता रहे, ये अबद तक रहेगा यूं ही ज़ो फिशां, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। तो अब इसमें देखें, अब इसमें क्या बात की गई है, ये आखिरी बंद है। तो जमीलुद्दीन आली अब इसमें अपने वतन के परचम की तारीफ़ करते हैं बड़े मुख्तलिफ़ और मुनफरद अंदाज में, और फिर उसके लिए, अपने वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि ये परचम हमेशा यूं ही हवाओं में लहराता रहे। अच्छा, एक बात जहन में रखिए, लहलहाना, लहराता कपड़ा है, लहलहाती फसल है। दोनों का हवा के बल पर, हवा के ज़ोर पर इधर से उधर हिलना, आना जाना, लहराना, ये दो मुख्तलिफ यानी अंदाज में होता है। अगर फसल, खड़ी फसल हो और हवा चल रही हो तो वो फसल लहलहा उठेगी, और अगर तार पर लटका हुआ कोई कपड़ा हो या डंडे पर लगा हुआ कोई झंडा हो, कोई खंबे पर लगा हुआ कोई कपड़ा हो, कोई भी झंडा हो, तो वो लहरा उठेगा। तो कपड़ा लहराता है और फसल लहलहाती है। तो यहाँ पर दोनों मानों में आया है, ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे। तो हमारे वतन की तारीफ़ की गई है, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है कि ये परचम हमेशा हवाओं में लहराता रहे, ये हमेशा अपनी चमक दमक बरकरार रखे। ये दरअसल एक दुआ भी है। अब देखें ना, ये दुआया बंद है कि ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, यानी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा ये लहलहाता रहे, लहराता रहे। यानी अगर परचम बुलंदियों पर होगा तो ये इसका मतलब ये है कि ये वतन ज़िंदा है और ज़िंदा लोगों की अलामत है। तो जगमगाता रहे, ज़ो दिखाता रहे, यानी हमेशा अपनी चमक दमक, अल्लाह ये अपनी चमक दमक बरकरार रखे और यूं ही रोशनी दिखाता रहे, यूं ही अपनी अज़मत और शान व शौकत को ज़ाहिर करता रहे। तो ये परचम ये अबद तक रहेगा यूं ही ज़ो फिशां। तो हमें उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि ये हमेशा ताअबद ये रोशन रहेगा, ये परचम ता क़यामत अपनी रोशनी और शान व शौकत दिखाता रहेगा।
ये एक उम्मीद ज़ाहिर की गई है। तो इस रोशनी से वतन के बाशिंदों के दिल भी रोशन रहेंगे। तो वतन की अहमियत का अंदाज़ा जो है ना, वो अपने वतन की परचम से लगाया जाता है। तो ये परचम वतन की तारीख़ और बुज़ुर्गों के कारनामों की रोशनी को फैलाता हुआ दिखाई देता है। तो हमारा परचम हमारे वतन की अलामत और इसका निशान है। जी, तो ये था आज का मौजू, जिसमें हमने बकिया 5 बंद की तशरीह करने की और इस नज़्म को समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इसका मफ़हूम समझ चुके होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।